आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेटल एलिमेंट से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें हार्डेस्ट मेटल, सॉफ्टेस्ट मेटल, मोस्ट अबेंडेंट मेटल जैसे टॉप 10 क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट कॉस्टली मेटल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे महंगी, दुनिया में सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? तो कौन सी धातु होती है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये सोना, चांदी या प्लेटिनम में से कोई एक होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे महंगी धातु, सबसे महंगा मेटल रोडियम होता है। अब ये कितना महंगा है, इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये सोने यानी गोल्ड से लगभग 2 गुना महंगा होता है। चांदी और प्लेटिनम का दाम भी इससे कम होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो कौन सी धातु सबसे कठोर होती है? तो यह है टंगस्टन। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी धातुओं में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? टंगस्टन होता है। अब ये तो सबसे कठोर धातु की बात है। अगर पृथ्वी पर सभी पदार्थों में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अगर सभी पदार्थों में देखा जाए कि कौन से प्राकृतिक पदार्थ सबसे अधिक कठोर होता है, तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा यानी डायमंड। डायमंड पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन? किस धातु को केरोसिन में डुबोकर सुरक्षित रखा जाता है? तो किस धातु को रखते हैं? सोडियम धातु। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। एक्चुअली में सोडियम धातु हवा की नमी और ऑक्सीजन से तेजी से क्रिया करता है और इसमें आग लग जाती है। इसी से बचाने के लिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, जिससे ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? सामान्य कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी। मरकरी धातु रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जितने भी तत्व पृथ्वी पर हैं, उनमें से एक धातु और एक अधातु, यही 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु में मरकरी और अधातुओं में ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु होती है वो भी कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज कोरोजन रेजिस्टेंट? कौन सी धातु में कोरोजन नहीं होता, यानी जंग जैसी चीज नहीं लगती है? तो किस धातु में कोरोजन नहीं होता है? इरिडियम धातु में। इरिडियम धातु में जो कोरोजन है वो लगभग नगण्य होता है। एक्चुअली में इरिडियम धातु पर किसी भी एसिड का, यहाँ तक कि अम्लराज यानी एक्वारेजिया का भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल? सबसे मुलायम धातु कौन सी होती है? तो कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है? तो सबसे मुलायम धातु सीजियम होता है। सीजियम धातु सबसे मुलायम धातु है। एक्चुअली में जो सीजियम मेटल होता है वो मोमबत्ती के मोम जितना मुलायम होता है, जिसे हम हाथ से आसानी से मसल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? किस मेटल की, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी यानी सिल्वर धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। अब विद्युत चालकता का जो मानक होता है उस पर चांदी को 100 अंक दिया गया है। बाकी धातुओं की चालकता इससे कम होती है, यानी बाकी धातुओं का जो मानक चालकता का जो अंक है इससे कम होता है। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर चांदी की चालकता सबसे अधिक है तो दूसरे नंबर की चालकता यानी सेकेंड हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाला मेटल कौन सा है? तो कौन सा है? कॉपर यानी तांबा दूसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी वाला मेटल होता है। बात यह है कि सिल्वर की चालकता और कॉपर की चालकता में बहुत कम अंतर होता है। चूँकि सिल्वर धातु ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कॉपर धातु का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अब बात यह है कि सेकेंड हाईएस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सी है? तो ये धातु है आयरन यानी लोहा। लेकिन अगर उपयोग की बात की जाए, सबसे अधिक उपयोग लोहे का ही होता है, भले ही सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता हो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? धातुओं में सबसे सक्रिय धातु
कौन सा होता है? तो सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? सीजियम। सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच अकर नेचुरली। एक्चुअली में फ्रेंसियम धातु सीजियम से भी ज़्यादा क्रियाशील होती है, लेकिन फ्रेंसियम धातु लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड मेटल है, ये प्राकृतिक धातु नहीं होती है। तो प्राकृतिक धातुओं में सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? इंसान के शरीर में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु इंसान के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ये कैल्शियम धातु कितना पाई जाती है? तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 1.4% कैल्शियम धातु पाई जाती है। यानी अगर 70 किलोग्राम का कोई व्यक्ति हो तो उसके शरीर में लगभग 1 किलोग्राम कैल्शियम पाया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।